नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बीजेपी बांकीपुर चुनाव हारने के बाद एक बड़ा इफेक्ट दिख रहा है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर में बैठे हैं और हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या बांकीपुर चुनाव हारने के बाद एक बड़ा सदमा लग गया है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी के लिए झटका बहुत बड़ा झटका है। बांकीपुर चुनाव बीजेपी हारेगी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि रैंडम सर्वे जो मैं दिखा रहा था उसमें बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, तो नाराजगी हो सकती है। और मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये चुनाव था, तो मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जो मैंने रैंडम सर्वे किया था उसके अनुसार तो सम्राट चौधरी और बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं थी। तो सर, कहीं भी रैंडम सर्वे में किसी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बोला नहीं। वो लोग बोल रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं, हम सही उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार एक तरफ नीरज सिन्हा थे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर थे, तो सीधे उम्मीदवार के बीच वो तुलना कर रहे थे। वो मतलब पार्टी वाला अभी लड़ाई नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये प्रशांत किशोर तो कोशिश कर रहे थे कि इसको सम्राट चौधरी बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई बना दिया जाए, और लगातार उन पर निशाना भी साध रहे थे। कह रहे थे कि रेफरेंडम है चुनाव, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो रेफरेंडम बना नहीं पाए। ये चुनाव जीते हैं तो उसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार को देखकर लोग भड़क गए। प्रशांत किशोर ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि कुत्ता बिल्ली वाला, कि बीजेपी उसका काउंटर ही नहीं कर पाई। ऐसा उम्मीदवार दिया जो सीधा साधा था, राजनीतिक अनुभव नहीं था, ठीक से काउंटर नहीं कर सकता था। और प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिल्ली वाला जो नैरेटिव सेट किया तो लगा कि अरे तो बीजेपी को घमंड हो गया है भाई, बीजेपी तो किसी को मैदान में उतार देती है। उसको लगता है कि उसको भ्रम हो गया है कि जिसको खड़ा करेगी उसको जनता जिता ही देगी, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। तो बांकीपुर के जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, उसने इसको इशू बना दिया। तो हार का सबसे बड़ा कारण उम्मीदवार के चयन है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यूजीसी को लेकर बहुत नाराजगी थी श्रवण समाज में। बिल्कुल। भरत इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर भी नाराजगी थी। और पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है जेन जी का, उसका बड़ा प्रभाव था। सर, अभी आपने कहा कि यूजीसी को लेकर भी लोग नाराज हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो सम्राट सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के लिए एक बड़ा प्रावधान किया है। देखिए, सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बांकीपुर चुनाव का इफेक्ट दिख रहा है। अब सम्राट चौधरी ने स्वर्ण समाज के लिए एक बड़ी व्यवस्था कर दी है। अब क्या व्यवस्था है भाई, कि स्वर्ण समाज को जो परेशानी होती है ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाने में, स्वर्ण समाज परेशान रहता है अपने खिलाफ होने वाले झूठे फर्जी एसटी एससी एक्ट के तहत मुकदमे से। अब स्वर्ण समाज की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए सम्राट चौधरी ने हर जिले में एक नोडल अधिकारी को तैनात करने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। मतलब अधिकारी क्या करेंगे सर? अब वो इंश्योर करेंगे कि कोई फर्जी केस ना हो स्वर्ण समाज के खिलाफ। एससी एसटी का होता है ना कि हरिजन दलित एक्ट में जो केस होता रहता है फर्जी केस, तो वो ना हो, स्वर्ण समाज को उस सुरक्षा दिलाई जाए। दूसरा कि ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई पेच लगा देते हैं अधिकारी, तो वो सुविधा उनको पूरा मिले। तो सम्राट चौधरी का ये फैसला बता रहा है ना कि बीजेपी स्वर्ण समाज के हितों को लेकर कितनी चिंतित है। स्वर्ण समाज को लेकर अब ये लोग काम करेंगे। ऑपरेशन सम्राट चौधरी शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी का ऑपरेशन शुरू हो गया है और वो बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं हार के कारणों का। और हार के कारण, सबसे बड़े कारण सामने निकल के आ भी रहे हैं। देखिए, जो मैंने रैंडम सर्वे किया था, अगर ये चुनाव प्रशांत किशोर बनाम सम्राट चौधरी होता, सम्राट चौधरी के नाम पर अगर रेफरेंडम होता, तो सम्राट चौधरी को ही लोग खिलाफ बोलते। लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ लोग बोलते नजर नहीं आ रहे थे, वो उम्मीदवार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे, वो बदलाव की बात कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि भाई हम तो बीजेपी को हमेशा जिताते आए हैं, इस बार एक बढ़िया उम्मीदवार है जो अच्छा बोल सकता है। विपक्ष के नेता बहुत ढीले अच्छा रखते हैं। हाँ, विपक्ष के नेता तेजस्वी बहुत ढीले ढाले हैं। प्रशांत किशोर जीतेंगे एक बार चुनाव तो विपक्ष का दबाव भी रहेगा सरकार पर। तो ऐसा नैरेटिव सेट हुआ, इतना अनुकूल माहौल मिला प्रशांत किशोर को। ये चुनाव प्रशांत किशोर नहीं जीतते तो जीवन में कोई चुनाव नहीं जीतते, उनकी राजनीति खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना अनुकूल माहौल उनको आगे नहीं मिलने वाला है। अपोजिशन भी साथ दे रहा था। बिल्कुल, पूरा विपक्ष गोलबंद हो गया। अब देखिए, जेपी आंदोलन जो हुआ 77 में, तो क्या हुआ, सारा विपक्ष सरकार के खिलाफ हो गया।
तो इंदिरा गांधी को हटना पड़ा कि नहीं, कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो जब विपक्ष पूरा एकजुट हो जाएगा, गोलबंद हो जाएगा, तो कितना भी आप ताकतवर हो, हारना ही है। सर बिहार में अब जेनजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जेनजी जो यंग बच्चे हैं उनकी नाराजगी जायज है। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो नाराजगी जाहिर है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो आप सोच रही हैं कि ऐसी नाराजगी है कि पूरा व्यवस्था परिवर्तन सरकार को बदल दिया जाएगा, ऐसा अभी माहौल नहीं बना है। हाँ, 12 साल तक मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं बोला, अब 12 साल बाद मोदी जी के खिलाफ भी जेनजी बोल रहा है। लेकिन इस जेनजी का मकसद अभी ऐसा नहीं है कि उसने ठान लिया है कि सरकारें बदल देना है। अगर सरकार ने उसके शिकायतों को एड्रेस किया, दूर किया, रिफॉर्म चाह रहे हैं, हाँ, तो ये आंदोलन यहीं रुक सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा। पहला वाला और बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है। बीजेपी जब भी हारती है या उसको कभी झटका लगता है तो इशू नहीं बनाती है, तुरंत तो करेक्शन करती है, सुधार करती है। सर तो अब सम्राट चौधरी जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी मोदी जी से जाके दिल्ली में मिल रहे हैं, तो इसका संकेत साफ है क्या कि अब अगली बार कोई गलती या कुछ छोड़ेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल, अब समीक्षा हो रही है केंद्र के स्तर पर भी। बिहार एक सीट से सर इतना डिफरेंस हो गया? बिल्कुल, क्योंकि बांकीपुर का सीट पर हारना बहुत बड़ा मायने रखता है भाई। अब ये बीजेपी सोच रही होगी कि भाई नाराजगी का कारण क्या है, जहां पर हमारा 60% वोट था वहां हम कैसे हार गए, और क्या ये जो चुनाव का नतीजा है आगे की राजनीति की दिशा बदल देगा, है क्या बिहार और में बदलाव आ जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं जिसको बीजेपी गंभीरता से ले रही है। तो जो भी चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई है बीजेपी से, अब वो करेक्ट करेगी, उसको सुधारेगी। बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है ना। देखिए प्रशांत किशोर अब इस जीत को आधार बना के अगले चुनाव में बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ऐसा आसान नहीं है, इतना आसान। बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है, बीजेपी की स्वीकार्यता अभी भी ज़्यादा है, और जिन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है वो जनसुराजी नहीं बन गए हैं, वो अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं। वो केवल था ना कि थोड़ा झटका दें, मनमानी ना करें, ये योग्य लोगों को तरजीह दें, महत्व दें। ये करना कि हम किसी को खड़ा कराएंगे, जीत जाएगा चुनाव, जनता वोट दे देगी, ये नहीं चलेगा। और माहौल ही ऐसा था, विद्रोह वाला माहौल था ना भाई जेनजी के आंदोलन के बाद, तो उसका असर है। प्रशांत किशोर को मौका जरूर मिला है भाई, अगर गंभीरता से राजनीति करेंगे तो आगे आने वाले दिन उनके लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी को एक झटके में उखाड़ देना बहुत आसान काम थोड़े है। बीजेपी तब तक यहाँ से नहीं सत्ता से बाहर होगी जब तक कि जेडीयू का वोट बैंक 4-5% पर ना आ जाए। मतलब जेडीयू का 16% वोट पर एकाधिकार है, वो भी अति पिछड़ा हर जाति के लोगों में जेडीयू का जनाधार है। उसी जनाधार के आधार पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर आज तक बने हुए हैं। तो जेडीयू जब तक मजबूत बना रहेगा, जेडीयू का वोट बैंक जब तक सलामत रहेगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जेडीयू कमजोर होगा तो जेडीयू के वोट बैंक पर फिर वाम दलों का कब्जा हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, और फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सम्राट चौधरी दफ्तर पहुंच गए हैं और वो लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सबसे बात कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, ये चुनाव प्रशांत किशोर बनाम सम्राट चौधरी था, वो नहीं, वो काम नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे रैंडम सर्वे में भी सम्राट चौधरी को तो खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा है। बदलाव कहाँ बदलाव भाई, बांकीपुर में बदलाव। उम्मीदवार अच्छा चाहिए, यही ना था मुद्दा। और दूसरी बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ एक्शन लेना बीजेपी की बस की बात अभी नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा के बड़े नेता बन गए हैं और बीजेपी के बड़े चेहरा थे। उनको तभी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी में उनका विरोध भी था, उनके विरोध में भी पार्टी के नेता थे, लेकिन उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं था, तो बीजेपी को उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आज की तारीख में लौकुश समीकरण को संभालने वाला, बचाने वाला कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही बचा सकते हैं। और जिस तरह से लौकुश समीकरण इंटैक्ट है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, बीजेपी ने अगर कोई भी छेड़खानी की सम्राट चौधरी के साथ तो पूरा एनडीए बिखर जाएगा।
खेला हो जाएगा। प्रशांत किशोर खेला कर देंगे, तेजस्वी में तो दम नहीं है ना, तो वही कर देते, तो प्रशांत किशोर खेला कर देंगे। तो ये कुछ नहीं होने जा रहा है। और सम्राट चौधरी खुद कमान संभाले हुए हैं अब कि भाई हार का कारण क्या है, किसने क्या खेला किया, कौन दोषी है, अब एक्शन लेने वाले हैं वो। तो बड़ा बदलाव आपको बीजेपी में दिखने वाला है, बिहार बीजेपी में, और सम्राट चौधरी बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो चलिए, अब सुन रहे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।